और अब आगे बढ़ते हुए हम आपको दिखाते हैं एक ऐसी हकीकत, एक ऐसी कहानी, एक ऐसी खबर जिस पर पूरे देश की नज़र बनी हुई है। मुख्तार अंसारी की जेल में मौत हो गई। मुख्तार अंसारी सुपुर्दे खाक भी हो गया, लेकिन कई कहानियां हैं जो गाजीपुर से होते हुए मऊ, बलिया, देवरिया, जौनपुर, वाराणसी तक अभी भी मुख्तार अंसारी की है। इंडिया न्यूज़ सबसे पहले पहुंचा अफजाल अंसारी के पास। इंडिया न्यूज़ ने अफजाल अंसारी का सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया। अफजाल अंसारी से ये पूछा और जानने की कोशिश की कि मुख्तार अंसारी के बनने की कहानी क्या है, मुख्तार अंसारी के सियासत में आने की कहानी क्या है, मुख्तार अंसारी क्यों माफिया और गैंगस्टर बन करके भी अपने आप को रॉबिन हुड कहने की कोशिश करता था, और मुख्तार अंसारी की जिंदगी पर पहली बार मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी ने अपनी जबान खोली है। अपनी जबान जब खोली तो कई राज उगले हैं। कैमरे पर पहली बार कहानी मुख्तार अंसारी की। जेल में जांच कमेटी टीम पहुंची है आज। ये कहा जा रहा है आप लोगों की तरफ से कि जहर दिया गया। कई सारी बातें हो रही हैं, लेकिन कई सारी ऐसी यादें भी थी बचपन से लेकर अभी तक। आप बड़े भाई थे, साथ में खेलते होंगे, बहुत कुछ आज आंखों के सामने गुजर गया। भैया मुख्तार हमसे 10 साल छोटा था। हमारे बड़े भाई हैं सिबगतुल्ला साहब, वो हमसे 2 साल बड़े हैं। हम जब विधायक हुए थे तो मुख्तार अभी हाफ पैंट पहन के फुटबॉल और हॉकी खेला करता था। वो क्रिकेट का बहुत अच्छा प्लेयर था, बॉलर भी अच्छा था और हिटर बैट्समैन था। उसके छक्के मशहूर माने जाते थे। गाजीपुर के टाउन हॉल के मैदान में वो छक्का मार देता था तो पूरी बिल्डिंग क्रॉस करके दूसरे मोहल्ले में गेंद चली जाती थी। छात्र जीवन गाजीपुर यहाँ अंसारी स्कूल में पढ़े, जो उनके पूर्वज के ही नाम से डॉक्टर M.A. अंसारी इंटर कॉलेज है, वहाँ पे उन्होंने स्कूलिंग की शिक्षा की। गाजीपुर से डिग्री कॉलेज से उन्होंने डिग्री हासिल की। उनके साथ बदनामी का सिलसिला जो जुड़ा, उसमें आप माफ़ कीजिएगा, मीडिया का भी बहुत वाइड रोल रहा। ये क्षेत्र जो है आज़ाद भारत का एक ऐसा क्षेत्र है जहां संख्या बल कमेरा वर्ग भूमिहीन गरीब मजदूरों की बहुत अधिक है, लेकिन बड़े बड़े जमींदार भी हैं। हमारा भी परिवार प्राचीन जमींदार परिवार रहा है और हमारे पुरखे जो थे वो बड़े दयालु स्वभाव के रहे हैं। 20 गांव उन लोगों ने बसाए हैं, गरीब लोगों को ज़मीनें दे करके, जिनसे कोई पैसा नहीं लिया गया और उन्हें बसाया गया। हमारे पिता थे स्वर्गीय सुभानुल्लाह अंसारी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। इस मोहम्मदाबाद कस्बे से वो नगर पालिका के निर्विरोध चेयरमैन चुने गए थे। अब हमारे राजनीति और सियासत की कहानी मुख्तार अंसारी से और हमसे नहीं शुरू होती है। हमारे पुरखों में डॉक्टर M.A. अंसारी साहब जो थे, वो 1926-27 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। कैमरे पर पहली बार आप सुन रहे हैं कहानी मुख्तार की। मुख्तार अंसारी कैसे गिरफ्तार हुआ, मऊ की गिरफ्तारी, उसके बाद फिर पंजाब के रोपड़ जेल तक पहुंचने की कहानी, बांदा जेल में रहने की हकीकत। अफजाल अंसारी, मुख्तार अंसारी के भाई ने यह सब कुछ बताया। ये भी बताया कि गिरफ्तारी के पीछे किसका हाथ था, मुख्तार अंसारी का ग्राफ किस तरह से गिरता चला गया, कृष्णानंद राय से लेकर के अभी तक की कहानी, किशोर रूंगटा से लेकर के बाकी जितनी भी मुख्तार अंसारी के दहशत की, क्राइम की कहानियां हैं, दबी जबान में ही सही भाई अफजाल अंसारी ने बयां की है, सिर्फ इंडिया न्यूज़ पर। आज भी फोकस बनाते हैं लोग कि ये मुख्तार अंसारी देखिए कर्फ्यू में घूम रहा है। असलियत कुछ और है। वो बचाने के लिए लोगों को और SP DM के कहने पे, लेकिन SP DM जब हटा
तो 3 दिन बाद जो एसपी आया वो पहले गाजीपुर में रह चुका था, कोई पांडे बिहार के रहने वाले थे, KM पांडे या ऐसे। तो वो गए और उन्होंने पहला काम किया कि भाजपा के एक MLC पर और मुख्तार अंसारी MLA पे, दोनों पे मुकदमा लिख दिया। योगी जी उस वक्त सांसद थे, गोरखपुर से ऐलान किए कि हम अपना काफिला लेके चल रहे हैं मऊ के लिए। हिंदू युवा वाहिनी ने ही दंगा कराया था मऊ वाला। ये वहां से चले, आधे रास्ते में इनके काफिले को पुलिस ने रोक दिया और मऊ में प्रवेश नहीं करने दिया। और भाजपा के लोग एक मांग उठा दिए कि मुख्तार अंसारी की गिरफ्तारी हो। मुलायम सिंह चीफ मिनिस्टर थे। मुलायम सिंह की फोर्स ने दबिश डालना शुरू किया। मुख्तार अंसारी मऊ में कर्फ्यू लगा था 10 दिन। 14 अक्टूबर का दंगा था। 25 अक्टूबर को मुख्तार अंसारी यहाँ पे गाजीपुर में एक अपने मुकदमे की जमानतदार को ले गए और जमानतदार से दरखास्त दिलवा करके उसका जमानत हटा लिए और जेल चले गए। 25 अक्टूबर के बाद ये लाश बाहर आई। 25 अक्टूबर 2005 मऊ के दंगे का मुकदमा छूट गया, ट्रायल हो गया, छूट गया। जेल में 35 दिन ही रह चुके थे, तब कृष्णानंद राय की हत्या हुई थी और कृष्णानंद राय की हत्या में 120B में इनको मुलजिम बनाया गया कि इन्होंने जेल में बैठ के साजिश की थी मुन्ना बजरंगी के साथ और यह आक्रमण हुआ। ठीक है, ये आपकी एक आरोप है, उस आरोप की जांच हुई, चार्जशीट लगी, कोर्ट में ट्रायल हुआ और ट्रायल से वो बरी कर दिए गए। मुख्तार के खिलाफ आपसे ये कहा कि एक शर्त है, हम जवाब दे देंगे, लेकिन कल गाजीपुर के एसपी ऑफिस में या जहां भी उत्तर प्रदेश में जहां भी क्राइम के रिकॉर्ड हों वहां बैठ जाइए। आप मांग सकते हो, राइट है आपको, पत्रकार हो। 25 अक्टूबर 2005 के बाद कितना मुकदमा लिखा गया है मुख्तार के खिलाफ, कल इतने पूछ लीजिए। अगर आज की डेट में 65 है तो 64 मुकदमा 25 अक्टूबर 2005 के बाद का है। एक आदमी जेल चला गया है, वो हिंदुस्तान का अकेला आदमी है जिसके ऊपर 5 बार राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की कार्रवाई किया है यूपी के प्रशासन ने। 5 टाइम, पांचों रासुका टूट गया और 5वीं बार हाईकोर्ट में जब बहस हुई थी तो हाईकोर्ट ने न सिर्फ रासुका तोड़ा बल्कि स्ट्रक्चर पास किया कि शायद ये जब कानून बना होगा तो ये कल्पना भी नहीं रही होगी कि ऐसी सिचुएशन भी आएगी कि कोई आदमी लगातार जेल में बंद है और वो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा बना हुआ है और उसके ऊपर रासुका कभी बनारस से, कभी गाजीपुर से, कभी मऊ से, कभी आजमगढ़ से, कभी लखनऊ से। तो सवाल इस बात का है कि रिकॉर्ड कितना लंबा है, उसमें क्या सच्चाई है ये भी देखिए।